पाकिस्तान सऊदी अरब दोस्त नहीं एक खानदान है। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। तैयारे से निकलने से पहले मोहब्बत महसूस की, हमें किसी मुआहिदे की जरूरत नहीं। मुआशी ताल्लुकात लामहदूद हैं। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी का बिजनेस फोरम से खिताब। मुआशी इस्तेहकाम में ताउन की यकीन दहानी। कहा SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अज़्म का इजहार किया कि तमाम मामलात वो खुद देखेंगे, सरमायाकारी को सिंगल विंडो बनाएंगे। उन्होंने रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने पर जोर दिया। पाकिस्तान के साथ 27 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं मईशत बनकर उभरेगा। हमारी तवज्जो का मरकज सिर्फ मईशत की बहाली है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी की मुलाकात। सदर ने कहा, बरादर मुल्कों को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। सऊदी वजीर बोले, पाकिस्तान के तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकनी में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है। मुख्तलिफ शोबे में मुआहिदे से दो तरफा इक्तिसादी ताउन का नए दौर का आगाज होगा। वजीर आजम से सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी और वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वफ्द का इस्तकबाल किया। कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी सऊदी वजीर सरमायाकारी की तिजारती वफ्द के हमरा मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने के इकदामात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा, सऊदी तिजारती वफ्द की आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। तवक्को है इस दौरे से दोनों मुल्कों को फायदा होगा। जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी तिजारती वफ्द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। नून लीग और PP में आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हो गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आईनी तरमीम समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर आए। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत और मजबूरी है। ख्वाहिश है आईनी तरमीम सियासी जमातों के इत्तफाक राय से मंजूर हो जाए। इस्लाहात करके माजी की गलतियों से छुटकारा पाना होगा। नवाज शरीफ का कहना था, ऐसा नहीं हो सकता कि फर्द वाहिद मुल्क को कौम को सियाह अंधेरों के सुपुर्द करते। ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें फर्द वाहिद की बालादस्ती ना हो। एक शख्स को इख्तियार नहीं कि वो जमहूरी निज़ाम को पटरी से उतार दे। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने सऊदी सरमायाकारों की आमद और SCO समिट के इनेकाद का खैर मकदम किया। बार मुलाकात की नौबत क्यों आ रही है? ये सियासत में होता है जी, कंसेंसस डेवलप करने के लिए आपको अपने साथ लोगों को लेके चलना होता है। तो ऊपर से नाजिल नहीं होती चीज़। हमारी कोशिश है कि सबको एक पेज पे जितना भी ला सकें। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए भाग दौड़। बिलावल नवाज मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी वफ्द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। आईनी तरमीम पर गुफ्तगू। शरी रहमान ने बताया, सियासत में इत्तफाक राय के लिए बार बार मुलाकातें करना पड़ती हैं। चीजें ऊपर से नाजिल नहीं होती। खुसूसी कमेटी में सब अपना अपना मौकफ रखेंगे, इत्तफाक राय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तमाम सियासी जमातों से बातचीत जारी है। मामला 25 अक्टूबर से आगे भी जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर ग्रैंड जरगा। तर्जुमान KP हुकूमत का कहना है, तमाम सियासी जमातों ने वज़ीर आला को जरगे के लिए इख्तियार दिया। अफहाम व तफहीम से मामले को हल करने की जिम्मेदारी दी गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा, आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं, मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। उम्मीद है जरगे के जरिए मसले के पुरअमन हल के लिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, सियासी इख्तलाफात मौजूद,
मगर सूबे का अमन और आवाम की खुशहाली तरजीहात हैं। जो लोग आइन और कानून को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो कि बयान हो चुकी है, उन्होंने एक पश्तून जिरगा बुलाया था, तो हमने कहा था कि आप उसको जो है सीएम साहब उसको होस्ट करें और सीएम साहब और मैं कल उस जिरगे में जाएंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सीएम को कहा कि हम आपको इख्तियार भी दें। गवर्नर और वजीर आला दोनों एक साथ जिरगे में जाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक कर दी, कहा जिरगे की सरबराही वजीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। तमाम सियासी जमातों ने वजीर आला को इख्तियार दिया है। वजीर आला ने शिरकत के लिए फोन किया था, जिरगे में ना जाता तो मुझसे सवाल किया जाता। वजीर आला से हमारे ताल्लुकात ताज़ा ठीक हुए हैं। जिरगे के लिए स्पीकर केपी असेंबली का किरदार लायके तहसीन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुतमईन थे, उन्होंने भी जिरगे को सपोर्ट किया। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने बताया, जिरगा मेंबरान फरीकैन से राब्ते में हैं। आज रात बातचीत का आगाज होगा। उम्मीद है कि कल तक मसले का मुनासिब हल निकाल लिया जाएगा। अपडेट सॉफ्टवेयर किसने किया? हम मामला इससे आगे हैं, क्या मतलब ये सारा क्यों हो रहा है और इमरान खान की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही? इमरान खान की ने भी ये बंदा रिजर्व में रखा हुआ है, उन्होंने एग्जिजेंसीज के लिए जो है ना रखा हुआ बुरे दिनों के लिए। जी, स्क्रिप्ट जो था वो पहले तयशुदा था। अली अमीन गंडापुर की बात सॉफ्टवेयर अपडेट से भी आगे चली गई। अली अमीन की कहानी का स्क्रिप्ट पहले से तयशुदा था, कहानी उनके एक्शन से मुताबिकत नहीं रखती। अली अमीन को बानी पीटीआई ने बुरे वक्त के लिए रखा हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का प्रोग्राम खबर में इजहार ख्याल, कहा बानी पीटीआई कभी गर्म और कभी नर्म पॉलिसी पर चल रही है। हुकूमत हर हाल में आईनी तरमीम लेकर आएगी। नून लीग मौलाना फजल रहमान को साथ रखना चाहती है। वज़ीर दिफा का खुसूसी इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में रात 10:03 पर। वफाकी काबीना ने IPP से मुआहदे खत्म करने का आगाज कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं 5 IPP से टेकन पे मुआहदा खत्म कर दिया। बिजली सार्फिन को सालाना 60 और मुल्की खजाने को 411 अरब की बचत होगी। 5 IPP ने कौमी मुफाद को तरजीह देते हुए जाती मुफाद को कुर्बान किया। तमाम IPP से मुआहदों पर नजरसानी करके बिजली टैरिफ में कमी करेंगे। दूध और शहद की नहरें बहने का दावा हमने नहीं किया, मसाइल अब भी हैं। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट तक कम होनी चाहिए। बिजली की कीमत कम होगी तो इंडस्ट्री बढ़ेगी। वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं गुज़श्ता 6 माह से बिजली की कीमतों में कमी पर मुसलसल काम कर रहे हैं। 5 IPP से बाहमी मुशावरत से 2 दिन पहले मुआहिदा हुआ। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के 411 अरब रुपए की बचत की। तमाम इदारों खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। कराची वाक़या ना होता तो 2 हफ्ते में बहुत MOUs पर दस्तखत हो चुके होते। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। कहा पाकिस्तान में बिजली की कीमत उसकी लागत से ज़्यादा है। बिजली की 20% सब्सिडी आवाम से वसूल की जा रही है। मौजूदा मौशी तरक्की की शरह गुर्बत में कमी की सलाहियत नहीं रखती। प्राइम मिनिस्टर ने 5 IPPs के मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान किया है। पहली बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के अवाम की समझता हूँ। तो मेरा मुतालबा ये है कि कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो रकम भी बच रही है उसको पूरा का पूरा बिजली के बिलों में कमी की सूरत में फौरी तौर पर शामिल किया जाए। 5 IPP से मुआहदे खत्म करने का ऐलान अवाम की पहली कामयाबी है। इन IPP से जो पैसे बचे वो अवाम को मिलने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिर्फ 5 IPPs का खात्मा आटे में नमक के बराबर है। ऐसा न हो 5 IPPs को खत्म करके मजीद 5 को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। अगले माह के बिलों में फायदा पहुंचना चाहिए। महंगी बिजली के खिलाफ हमारी तहरीक जारी रहेगी।
ओवरऑल जो इवेजन है या लीकेज है इस क्लोज टू 7 ट्रिलियन रुपीस। अब उसमें से अगर आप देखें तो तकरीबन 50% ऑफ दैट इज सेल्स टैक्स इवेजन। ये जो 3.4 ट्रिलियन की बात हो रही है, रफली 50% ऑफ दैट इज इन दिस कैटेगरी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स चोरों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। कहा, स्टील, सीमेंट, बैटरी, बेवरेजेस और टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा टैक्स चोरी और फ्रॉड है। पाकिस्तान में सालाना टैक्स की चोरी 7,000 अरब के आसपास है। सिर्फ सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब की चोरी हो रही है। टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। कुछ भी हो जाए, टैक्स फ्रॉड की रोकथाम करेंगे। मईशत में टैक्स का हिस्सा 13.5% तक पहुंचाना चाहते हैं। चेयरमैन FBR अरशद लंगड़याल ने बताया, स्टील सेक्टर में 39 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड है। झूठ और फ्रॉड नहीं चलने देंगे। सदर आसिफ जरदारी 2 रोजा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुंच गए। अशकाबाद पहुंचने पर काबीना के डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। तुर्कमानी नायब वजीर आजम ने सदर जरदारी को रिवायती रोटी और फूल पेश किए। सदर मुमलिकत तुर्कमानिस्तान के कौमी शायर मखदूम गुली फराकी की सालगिरह पर बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब करेंगे। तुर्कमानिस्तान की सीनियर क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। अशकाबाद जाने से पहले सदर ने चीनी सफारतखाने का दौरा किया। सफीर से मुलाकात में चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार, दहशतगर्द हमले के मुजरिमों को कटहरे में लाने का अज़्म। कहा, चीनी हुकूमत और अवाम का पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार है। दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दोस्ती के बंधन को कमज़ोर नहीं कर सकती। कराची धमाके, कराची खुदकुश हमले में हलाक 2 चीनियों की मैयतें रवाना कर दी गईं। ओल्ड टर्मिनल पर गवर्नर सिंध, वजीर आला और चीनी कौंसल जनरल मौजूद थे। आर्टिकल 63A में कहीं नहीं लिखा कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। ये भी नहीं लिखा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन खुद ब खुद डिसीट हो जाएगा। दोनों चीजें अक्सरियती जजों ने अपने फैसले में लिख दी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजरसानी दरखास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, आईनी दफात को जाती पसंद और अखलाकियात से बदलने से गुरेज करना चाहिए। अदालत ने सिर्फ देखना है कि क्या कानूनी और क्या गैर कानूनी है। आइन में पार्टी सरबरा को इख्तियार दिया गया कि पार्टी पॉलिसी के जाने पर किसी रुकन को मुनहरिफ करार दे। फैसला लिखने वाले अक्सरियती जजों ने पार्टी सरबरा का ये इख्तियार खुद को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, अक्सरियती फैसले में कानून के बजाय गैर कानूनी इस्लाहात की भरमार है। सेहतमंद 41 बार, गैर सेहतमंद 5 बार, बदतमीजी 9 बार, बुराई 8 बार, कैंसर 8 बार, खतरा 4 बार इस्तेमाल हुए। ऐसी अदालत भी नहीं मेरा ख्याल चाहते कि जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी एक प्रपोजल है कि अगर आईनी अदालत पे नहीं एग्री होते हैं सारे, तो कम से कम एक आईनी बेंच बन जाए इसी सुप्रीम कोर्ट के 4 या 5 जजेस पे मुश्तमिल, गो के ये चीफ के अंडर होगा। कोई ऐसी आईनी अदालत नहीं चाहते जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। आईनी तरमीम किसी शख्स या हुकूमत के लिए नहीं, 25 करोड़ आवाम के लिए होती है। JUI के तर्जुमान असलम कौरी का कहना है, तरमीम से मुतालिक हमारा 90% मुसव्वदा तैयार हो गया, जल्द शेयर करेंगे। हुकूमत ने गलत अंदाजा लगाया और समझा मौलवी सादगी में मान जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, आईनी तरमीम का एक ही मकसद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी है। ये नहीं मान सकते। अगले चीफ जस्टिस की अदालती तरीक़ाकार के तहत फिलफौर नामजदगी होनी चाहिए। मुजव्विज़ा आईनी तरामीम को पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबर्स और मुल्क भर की बार कौंसिल्स और बार एसोसिएशंस ने मुस्तरद कर दिया। वकील रहनुमा चौधरी इश्तियाक कहते हैं, हमारा मुतफ़िक़ा फैसला है, आइन में ऐसी किसी तरामीम को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच बचाना मुश्किल हो गया। इंग्लैंड के 823 रन के जवाब में पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक इनिंग्स की पहली गेंद पर विकेट दे बैठे। कप्तान शान मसूद भी कैच देकर चलते बने।
बाबर आजम 5 रन पर हिम्मत हारे। साइम अयूब और रिजवान से भी विकेट पर रुका न गया। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए 115 रन दरकार। सलमान आगा और आमिर जमाल विकेट पर मौजूद। जिस विकेट पर पाकिस्तानी बल्लेबाज लड़खड़ाए उसी पर इंग्लिश बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड्स के अंबार लगाए। इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में चौथा बड़ा स्कोर 823 रन बनाया। 7 आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर की। हैरी ब्रॉक ने दूसरी तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी और जो रूट ने डबल सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान के 2 बॉलर्स ने 150 और 4 ने 100 से ज्यादा रन लुटाए। नसीम शाह और साइम अयूब ने 2-2 विकेटें हासिल की। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कराची में शदीद गर्मी के बाद बारिश और ज़ालाबारी, मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमाया। 2 दिन की गर्मी से परेशान शहरी खुश हो गए। गुलशन इकबाल, मलीर एयरपोर्ट, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। गुलिस्तान जौहर में बारिश के साथ ओले भी गिरे। नाज़िमाबाद, साइट एरिया समेत कुछ इलाकों में मिट्टी का तूफान भी आया। हब्स के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केपी हाउस डी सील करने का हुक्म दे दिया। केपी हाउस इस्लामाबाद सील करने का सीजीए का इकदाम गैर कानूनी करार। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, लीज की खिलाफ वर्जी पर सीजीए कानून के मुताबिक एक्शन ले सकता है। अदालती हुक्म पर बताया गया 2014 में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन सीजीए नोटिस की कॉपी पेश ना कर सका। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, एक सूबे का हाउस सील करना शर्मिंदगी वाला काम है। इस तरह ना करें कि लगे आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजार पंजोता गुमशुदगी केस में वजारत दाखिला और दिफा से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इंतजार पंजोता एक वकील, सियासी वर्कर और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी शहरी हैं। इस्लामाबाद में ये सिलसिला कुछ ज्यादा ही हो गया है। आईजी साहब, आप तो कस्टोडियन हैं, बताएं ऐसा क्यों हो रहा है। आईजी ने कहा, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, स्पेशल टीम भी बना दी है। इंतजार पंजोता के वकील बोले, हमें तो उम्मीद थी आईजी साहब इंतजार पंजोता को लेकर आएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आईजी साहब के पास ऐसी कोई छड़ी होती तो ले ही आते। यकीन रखें, इन्वेस्टिगेशन महफूज हाथों में है। कादियानियों के लिए लाजिम है आइन में तयशुदा हैसियत तस्लीम करें। मुल्जिम की जमानत के अलावा दोनों फैसले कालअदम तसव्वुर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि अदालत का हालिया जारी करदा फैसला ही हतमी तसव्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले वापस लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया है कि आईनी हुदूद में कादियानियों के हुकूक का तयन भी हो सकेगा और तहफ़्फ़ुज़ भी। खत्मे नबूवत पर ईमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से मशरूत है। ट्रायल कोर्ट को हिदायत की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का असर लिए बगैर फैसला करे। ट्रायल कोर्ट हकायक को मद्देनजर रखते हुए मुल्जिम के खिलाफ समाअत करे। और बिग बॉस में गधे की एंट्री ने भारत में हंगामा बर्पा कर दिया। मेजबान बॉलीवुड स्टार सलमान खान शदीद तनकीद की जद में जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम पेटा कर रियलिटी शो में गधे को रखने पर तशवीश का इजहार। सलमान खान को खत लिखकर गधे को महफूज पनाहगाह मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। अवामी हलकों ने भी जानवरों के साथ सलूक पर इखलाकी सवालात उठा लिए।